अस्सलामुअलैकुम चवश न्यूज़ मोमल ज़ैनब शोमा चारगे स्टोरी लाइन 360 मरूची मा गपुतरान कनी के बलोचिस्तान जालबुलानी जो शरह या जनरल सीटानी सरा बास कमी मा गेंदी क्या वती जो सिट्टा मखसूस सिट्टा आयनी सरा वबा लेकिन जनरल सिट्टानी सरा मा गेंदी के पार्टीज आयनी सरा शायद बिस्सा न कना के ई वोट आर्ट कना या सिट्टा आर्ट कना मा गेंदी के कम शरह जैसे बनस्बत ई देगी सूबियानी बलोचिस्तान कमी अगर नुगी भी कि मा बेचरा इजलास के मुनक्कद बुता तर्जुमान इलेक्शन कमीशन अक़वाम मुत्तहिदा इदारा बराए ख़वातीन और नादरा नुमाइंदगा शरीक बुतगा ए जैसे वस्तगी साले कौमी कमीशन बराए हैसियत जालबुलानी यक दीवानी बरजमदारा बुतग और रशीद का जो सिफारिशात पेश करना बुतगा शानी सियासी जमात जो जनरल इलेक्शन सरा बाहर जूरन थे एदा जो जालबुल खवातीन है ऐशानी वास्ता मुहिम अल्लाइनक बुता और सियासी जमाता कोटा सरा आँव के जो जालबुल उम्मीदवार इन फहरिस्त इलेक्शन जैसे सारिया मंजर आम आ रगे गोशक बुता ये जैसे देग बुतगा एक मुशावरती इजलास से बरजमदारक बुतक के जालबुलाना गेश ची गेश सिट देग भी चाहिए कि जो जालबुलानी मसला मसाइल यस्ता आयन जालबुल ही बेहतर एम्पताइज कुत करना आयन बेहतर तरीके जनरल सीटानी वसीले चा मजनी कच्चे अतक कना कानून साजी तो का वती वोट दाद कना असम्बली तो का वती करारदाद ईरकोत कना जालबुलानी जो रिप्रेजेंटेशन है आ बास कम में गेंदी के बाजी जो कॉम्प्रेस पार्टियाँ आई तो का अस्ता जालबुल अगर मैं जुबैदा जलाल साहिब बेचारी बुशरा रिंदा बेचारी ईद के बाजी मरदुम अस्ता लेकिन जो अमा बैलेंस सा बेचारी आ बैलेंस हिसाब बराबर नहीं जो कि मैं गोशक बीती कि जो मैं मरदुम शुमारी हिसाब जालबुलानी कच्छ और जो मर्द आदमानी कच्छ या बराबर वड़े लेकिन निशस्त जो ऐसी अम्मा पेमने नु इशे तो का पॉलिटिकल पार्टीज जो ऐसा आया ना कम होती एतमाद वसी कनक लूटी के आया होती एतमाद वसी विकना के जालबुल भी जनरल इलेक्शन मुहिम होती चलाइन करना और वती सीट पक्का कुत करना माँ गेंदी के जो सियासी पार्टी वे शनिवती खदशात वे के माँ अमा उम्मीदवार बूश तारी ने क्या आ पूरा श्योरिटी बीबी के सिट्टाकारी या तो पूरा मुकाबला करते लेकिन मैं गेंदी की जालबुलानी सरा जैसे ई बिस्सा बास कम में अनुमारा ज्वाइन को था मोहतरमा शकीला नवीदा जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ची ताल्लुकदारी आइए गुमा गपुतरान करी दुरुस्त ची सारी आई वशत करने में प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम शकीला साहिबा। वालेकुम सलाम। मोहतरमा हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हो या कौमी असम्बली में भी हम देखते हैं कि जो शरह है ख़वातीन की नुमाइंदगी की वो बहुत कम है। यहाँ क्या वजूहात हैं कि ख़वातीन पर क्या भरोसा नहीं कि वो सीट जीत कर ले आती हैं या कोई और वजूहात हैं? देखिए सबसे पहले थैंक यू कि आपने आज इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। जहाँ तक ख़वातीन की असम्बलीज में तादाद है वो 33% जो रिजर्व पे है सिर्फ वो है और पूरे पाकिस्तान से यानी बहुत कम ख़वातीन जनरल सीट्स पे आती हैं जी। इसकी कुछ वजूहात अगर हम देखें तो वाकई एक सोसाइटी में शायद ख़वातीन का अभी तक उस तरह से शायद माना नहीं गया है कि ख़वातीन जो है ना बेहतर नुमाइंदगी कर सकती हैं। लेकिन हिस्टोरिकल अगर आप देखें और असम्बलीज का जनरली अगर आप थोड़ा सा सर्वे भी करके देख लें तो जो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन है और जो उनकी थ्रू आउट कारकर्दगी है थ्रू आउट यानी चाहे नेशनल असम्बली हो चाहे प्रोविंशियल असम्बली हो वो बहुत बेहतरीन रही है हमेशा से। तो इसको लास्ट यानी जो जनरल इलेक्शन में 5% ईच पार्टी को जो कोटा दिया गया था कि जनरल इलेक्शन में आपकी ख़वातीन आएंगी तो उससे एक मस्बत तब्दीली मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में मजीद आएंगी कि ख़वातीन जो है ना जनरल सीट्स पे भी आइंदा अपना आएंगी और पार्टिसिपेट कंटेस्ट करेंगी। मोहतरमा मैं चाहूँगी ज़रा आप मुझे इश्यूज़ बताइएगा कि अगर ख़वातीन प्रॉपर आके उनकी लेजिस्लेशन में मौजूद नहीं होंगी इसका क्या नुकसान हो रहा है ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के सूबे में। अगर अभी हम देखें कि जो स्ट्राइक्स होती हैं जो धरने होते हैं अगर हम कहें रैलियाँ जो निकलती हैं अगर ग्वादर भी देखें तो बहुत बड़े पैमाने पर ख़वातीन अब निकल रही हैं। अब बलूचिस्तान में भी वो नहीं रहा है सिनेरियो कि ख़वातीन बाहर नहीं निकलती तो अब आने वाले इलेक्शन में आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए मैंने जैसे कहा कि यानी
चेंजेस आती रहती हैं और चेंज जो है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। जी इससे पहले मेरा ख्याल है जो 33% अभी भी खवातीन की जो असेंबलीज में अभी पार्टिसिपेशन है, इससे पहले नहीं थी। जी इससे पहले बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और जो लेजिस्लेशन का अमल है उसमें फिर ये होगा कि हमारी यानी आबादी का निस्फ हिस्से से ज्यादा जो है ना खवातीन पे है, जी तो उनकी लेजिस्लेशन कहीं ना कहीं फिर रह जाती हैं। जी यानी उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो इस तरह खवातीन के आने से एक तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि खवातीन से रिलेटेड जो इश्यूज है वो भी हाईलाइट हो रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से, तो थोड़ा सा हमारा क्योंकि डायनामिक्स यानी पॉलिटिकल डायनामिक्स कह ले, जोग्राफिकल या जी कल्चरल थोड़ा सा यानी चेंजेस आप कह लें, तो मकरान मेरा ख्याल है फ्रॉम द बिगनिंग सबसे ज्यादा बोल्ड ही रहा है। यानी वहां पे ये नहीं है कि खवातीन का बाहर निकलना या एज कंपेयर यानी थोड़ा सा इस सारावान और जालावान की तरह जी वहां पे इतना ज्यादा मकरान में इतना ज्यादा इशू नहीं रहा है। लेकिन अभी जो है ना एक पॉजिटिव चेंज जो है ना इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी आ रही है। और जहां सियासत या रेजिस्टेंस में खवातीन होती हैं या किसी भी इशू पे उठती हैं, तो मेरा ख्याल है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, जी जिसको यानी थ्रू आउट वर्ल्ड भी इसको यानी देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव वो है। बिल्कुल। और आने और वाले इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे क्या करना चाहिए, जैसे कि आप भी कह रही कि खवातीन की जो आबादी है वो ज़्यादा है बनिस्बत मर्द हजरात की। देखिए पॉलिटिकली अब मैं ये कहूंगी जैसे जनरल सीट्स हैं उस पे खवातीन को बिल्कुल 5% कोटा जो है जी उसको इंश्योर करना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो अपनी खवातीन को जनरल सीट्स पे लाएं, चाहे वो प्रोविंस की सतह पे हो चाहे नेशनल असेंबली की सतह पे हो। तो कम से कम जनरल इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको इंश्योर करे कि लाएं। जी बहुत जो बहुत कवानीन शुक्रिया। भी बनते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन का अगर ये रूल है 5% के हवाले से, जी तो उसको भी इंश्योर करना चाहिए। और दूसरा क्या पॉलिटिकल बीएनपी पार्टी से इंश्योर जो कर रही है शकीला नवीद जी साहिबा? बिल्कुल लास्ट लास्ट भी हमने कंटेस्ट किया था, इवन जी आई वाज यानी मैं खुद एक उम्मीदवार थी। लेकिन इसमें अब ये है कि जैसे खवातीन का जो वोट टर्न आउट है, इसके लिए भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जी खवातीन की CNICs बनाने चाहिए, उनके वोट रजिस्ट्रेशन है, तब आपका जो वोट टर्न आउट भी होगा वो भी खवातीन के हवाले से बहुत अच्छा होगा। जी शकीला साहिबा, अभी तुर्बत में भी एक धरना है, वहाँ पे भी खवातीन बैठी हैं, लेकिन हमने खवातीन सियासी जो रहनुमाएं हैं जो अभी जो चंद थी सूबाई असम्बली में भी, वो उनको हमने नहीं देखा उनके कैंप में जाते हुए। तो क्या ये भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास आप जाएंगे तो लोगों को आप पर एतमाद होगा? देखिए जहां तक वहां जाने का है तो हमारी पार्टी से तो हमारी यानी लोग गए हैं। नहीं, मैं लेकिन खवातीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बैठी भी बालाज की बहन है। तो खवातीन जो वहां से मेरा ख्याल है जो उस डिस्ट्रिक्ट से या उस एरिया से रिलेट करती है उनको तो लाजमी जाना चाहिए था। जी अगर हम जरा दूर हैं, जी लेकिन हमने यहाँ अगर कहीं पे भी हो हम तो कहते हैं सब पे हमारा फर्ज है। लेकिन अगर हम कोयटा में बैठे हैं, अगर हम नहीं जा सकते, जी लेकिन वहां पे भी तो जो खवातीन है वो भी तो असेंबली का हिस्सा रही हैं और वहाँ मेरा ख्याल है बड़े बड़े नाम हैं जो जी असेंबली में है और पॉलिटिक्स में हैं। तो लाजमी जाना चाहिए, हमें एक जैसी के लिए तो लाजमी उनके पास जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक शकीला नवीद BNP राशून शुमाइश करने गए थे कमो खवातीना ने भी दीमा आया गए और जैसे कि अंजुमा गप करने गए थे कि बाला चे अब देखे गुआर मात और दिगे जालबुल निश्तगा अमी वजह ची भी शायद पॉलिटिकली जो मर्दों माँ माहलू के लस माहलू के वोट दे करो अगिंदी के मैं ग्रानी साहता मैं किरा कैद का, लेकिन अल्लाह माँ मारा दा जालबुला निबाज ज़रूरत के जालबुल ब्याया और वती हिस्से या बेहतरी तो का जालबुलानी वस्ता और आइनी जिंदे बेहतरी वस्ता आइनी एजुकेशन है, आइनी सेहत है और आइनी जो अजदवाजी और इदेगा भी मसले मसाइल में आयानी वैसे भी प्रॉपर लेजिस्लेशन है वस्ता जो जालबुल में आई गहतर तरीके इसे समझित करन थी चुके
शकीला साहिबा गुश्के कि 5% आर पार्टी है अल्लमी करार दाता इलेक्शन कमीशन गुड़ा अल्लमी की इच्चो 5% व लाजमी के यक पॉलिटिकल पार्टी है आवती नुमाइंदा जालबोल एर बेकनते इधर जूरी गवंडी ब्रेक ही ब्रेकअपत ए देगा जालबोली राशुन हम मारा ज्वाइन करना और वती मौके फदिया के खास तौर पर बलोचिस्तान चिंचो अल्लमी के जालबोल ब्याया और वती सियासी किरदा अदा भी करना वशत कना गुलीरा चेकरंदी पदा मैं प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 हमारा ज्वाइन कोता बाप पार्टी शब बुशरा रिन साहिबा या वशत कनी में प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम बुशरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। आज हम बहुत एक अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ख़वातीन की नुमाइंदगी जो बलूचिस्तान असम्बली में हम देखते हैं वो बहुत कम है और अगर हम नेशनल असम्बली में देखें तब भी बहुत कम है। तो अब मैं आपसे एक क्लियर आंसर चाहती हूँ कि क्या वजह है कि जो बलूचिस्तान की नेशनल पार्टीज़ हैं वो क्यों कतराती हैं बलूचिस्तान की जो फ़ीमेल नुमाइंदा है जो सियासी रहनुमाएँ हैं ख़वातीन को क्यों टिकट देने से कतराती हैं? ये देखिए शायद मेरे अल्फाज थोड़े से तल्ख हो और कुछ लोगों को नागवार भी दिखते उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये कि मेरा ख्याल है ख़वातीन ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं और मर्द जो है यहाँ आके इनसिक्योर हो जाते हैं कि कहीं हमारी पोजीशन पे अगर ख़वातीन आने लगी तो मर्द जो है वो पीछे हो जाएंगे और लोग जो है वो ख़वातीन पे भरोसा करने लगेंगे। जैसे कि स्कॉटलैंड में इस वक्त 55% जो है वो तादाद ख़वातीन की असेंबली में और मर्दों पे अब वहाँ पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता जितना ख़वातीन पे, क्योंकि ख़वातीन जितना बेहतर काम कर सकती है चाहे वो किसी भी फील्ड में देखा जाए चाहे वो अपने घर को देखा जाए वो चीज़ों को बड़ा ऑर्गेनाइज और बड़े सिस्टमेटिकली करती है। तो मेरा वो ख़वातीन अपनी पॉलिटिक्स में आपने उनकी बेहतरीन कारकर्दगी देखी होगी कि जब एक प्राइम मिनिस्टर खातून हो सकती है बेनज़ीर भुट्टो जो बहुत काबिल खातून थी, तो इसी तरीके से उनके मुकाबले में अगर मर्द टिकट है तो कोई भी उनके टक्कर का नहीं था। तो इसी तरीके से बहुत सी स्पीकर ख़वातीन आई हैं चाहे वो सिंध असेंबली की है बलूचिस्तान की है, उनके मुकाबले में भी मर्द इस तरह काम नहीं कर सके। इसी तरह मिनिस्टर्स अगर देखा जाए तो ख़वातीन रही हैं और मैं फर्स्ट स्पोक्स पर्सन थी CM एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान भी रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग चीज़ों को ज़्यादा उससे अहमियत से ज़्यादा करते बुशरा साहिबा, लेकिन हम देखते हैं कि ख़वातीन विंग्स भी हर पार्टी में मौजूद हैं, तंजीम साजी में भी ख़वातीन आगे होती हैं, जलसे जुलूस रैली कराने में भी आगे रहती हैं, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो हम देखते हैं कि प्रेफर किया जाता है पार्टीज़ की जानिब से कि मर्द हजरात को जो है वो टिकट दी जाए जनरल नशिस्त ख़ास तौर पे जो, ताकि वो कंफर्म हो कि वहाँ से सीट हमें मिलेगी। देखिए ना, बल्कि ख़वातीन को उन जो 5% वो है कि ख़वातीन को देनी है उनको उन इलाकों से दे दी जाती है जहाँ से उनको पता है इन्होंने हारना है और मर्दों को वहाँ से नहीं खड़ा किया जाता। तो वही वाली बात आ गई डिस्क्रिमिनेशन की कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन जब तक खत्म नहीं होगी और ख़वातीन आगे नहीं बढ़ सकती और ये पसमानदगी जो इन इलाकों की दूर नहीं हो सकती। जब तक हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और उसके बाद ही जो है तरक्की होगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। बुशरा साहिबा, क्या नुकसान हम उठा रहे हैं कि अब जब ये रिप्रेजेंटेशन ख़वातीन की कम है? देखिए नुकसान आपके सामने है, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हमें लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे बेहतर तरीके से हल किए जा सकते हैं, लेकिन जब आपके हाथ में वो इक़्तिदार वो पावर और वो पोजीशन नहीं दी जाती और बल्कि ख़वातीन को तो असेंबली में एक ताना दे के रखा जाता है कि आपको रिजर्व सीट है, आपका हक नहीं बनता, आपको इसकी चीज से नहीं बोलना है, या आपका काम नहीं है और आपके पास से पढ़े लिखे सियासतदानों के अल्फाज हैं। जी बुशरा साहिब, आप खुद भी 5 साल आप जो है हुकूमत में रही हैं, बाप पार्टी में आप रही हैं, आप अपने ज़रा कारकर्दगी बताइएगा कि पिछले 5 साल में आपने अपने हलके में क्या किया, जो एक आपको एग्जाम्पल लेकर ख़वातीन सामने तो आएँ ताकि उनकी हौसला अफजाई भी हो। मेरा ख्याल है मैं वाहिद थी जिन्होंने पूरे क्वेटा सिटी में काम किया है और कोई और मर्द नहीं था जिन्होंने क्वेटा सिटी में काम किया हो। बाप पार्टी की मैं वाहिद खातून थी और मैंने सबसे ज्यादा जिना टाउन में अगर आप देखें तो स्ट्रीट लाइट्स है, आपका राउंड अबाउट है, आपके रोड्स हैं, आपके सर्विस सिस्टम है, फिर आप देख लें कि
वो इलाके जहाँ 70 सालों में रोड नहीं थी, डैम नहीं था, पानी नहीं था, स्ट्रीट लाइट नहीं थी। मैंने उन तमाम पसमानदा इलाकों में दिए। सरियाब रोड पे तकरीबन 20 के करीब स्टूडेंट थे जहाँ पर पानी की शदीद तंगी थी। हाई स्कूल थी, क्योंकि मैं मुझे अंदाजा है स्कूल के अहमियत का। तो उन्हीं इलाकों में जहाँ पर के बाद स्कूल नहीं थे, मैंने हाई स्कूल दिए। सरियाब रोड पे भी मैंने स्कूल दिए हैं जो अपग्रेडेशन करवाए और हाई स्कूल का। जी बुशरा साहिबा, ख़वातीन के लिए आप समझते हैं कि जो लेजिस्लेशन हो रही है उसमें ख़वातीन नुमाइंदगी कम है और इसके भी बहुत से नुकसानात हो रहे हैं, चाहे हम बलूचिस्तान में भी देखें, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस भी देखें या दूसरे भी कवानीन देखें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कम है। पाकिस्तान में इस वक्त 50% 55% वोट बैंक है वो खवातीन का है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखें NIC मेजोरिटी की नहीं बनी होती, क्योंकि उनको अहमियत नहीं दी जाती कि उनकी एक NIC की पावर भी उनके हाथ में है। तो ये तो एक बुनियादी हक है किसी भी औरत का जो इस मुल्क में रहती है और इस तरीके की हैसियत रखती है, तो उसका NIC जो है उसके हाथ में होना चाहिए। ये काम उन मर्दों का है जो औरतों को घरों से पाबंदी होती घर से न निकलने की, तो उसको चाहिए कि वो अपने खवातीन के NIC बनवाएं और उन्हें ये पावर है, वोट की पावर है, इससे बहुत चेंजेस आ सकते हैं। जाए तो वोट से बहुत चेंजेस है। बुशरा साहिबा, लेकिन हमने देखा है कि बलूचिस्तान असेंबली में ठीक है तादाद तो कम है ख़वातीन की, लेकिन हमने देखा कि कश्मीर की करारदाद मंजूर हो जाती है, फ्लड की या दूसरी जो गैर ज़रूरी हैं लेकिन जो फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज का, वो अभी तक करारदाद उसकी मंजूर नहीं हुई, उसका बिल पास नहीं हुआ। ये HRCP के जो है एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि कई टाइम से ये पेंडिंग है, जो चाइल्ड मैरिजेस की जो एक तायुन किया गया है एक उम्र, इसको इतना सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि आप भी असेंबली में थी, लैला तरीन साहिबा, शकीला नवी जो दहवार साहिबा हैं वो भी, तो आप लोगों ने इस चीज़ को क्यों उजागर नहीं किया कि पहले सबसे पहले ये इशू है, इसको हम एक साइड पे निपटा के रख दें? देखिए, इस इशू को मैंने किया था हाईलाइट शुरू के दिनों में किया था, लेकिन क्योंकि ये जो पार्टी हमारे साथ थी, जो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया इस इशू पे। किसने साथ नहीं दिया मोहतरमा बुशरा साहिबा, किसने साथ नहीं दिया? पार्टी थी जैसे JUI थी और BNP थी, इन पार्टी में ANP थी, वारा थी। इन्होंने कहा हम इस इशू पे ना साथ देंगे ना बोलेंगे, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इससे हम इस इशू में आप साथ नहीं दे सकते। तो फिर जाहिर बात है जब अक्सरियत ना हो तो एक चीज पास नहीं हो सकती, वो आगे जा नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा बुशरा रिन साहिबा शुमा गपोत्रान इश्क तय गुशी के बिल्कुल मैं कोशिश करती कि करारदाद मंजूर भी एक बिल पास करने भी अंशुमा गिंदी के सिंधे तो का 18 साले पंजाबा या के एजीर कनक बुता अंशु बलोचिस्तान अभी बायदी की एक एज तायुन कनक बुती, लेकिन ई पे में कोई बिल जैसी नदिस्ती के कोई भी जाल बोला नहीं वस्ता हासी के वस्ती के 5 साल पास भी दुरुस्त अंचे इंपॉर्टेंट मनी नजरा हुआ के अमेशी के जो चाय चौक्कानी जो सीरे एक एज आ कंफर्म कनक बीबी थी और हुकूमत निमगाची एक एज लिमिटेड कनक बीबी के इशेची कम उम्र जो जागे आइए आरूस कनक गैर कानूनी है। ई पे में मसले मसाइला नहीं वस्ता और जो दिगी जालबुलानी जो मसले मसाइला आईनी हक के आईनी जो हुकूक का विरासत है तो का बीबी अमे सबब ही ख़वातीन जो जालबुला आया नी नुमाइंदगी असम्बलिया नी तो का बाज अलमी इधर जूरी ग्वंडी ब्रेक ब्रेकअप मारा जैसे जमीला बलोच साहिबा ज्वाइन करते वशत कना गुलेराज एकरंदे पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 हमारा ज्वाइन को तय वक्त तजिया कार बिलाल डार साहबा आइया वशत करने में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब, ख़वातीन की जो शरह है वो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान असेंबली में उनको जनरल नशिस्तों पर जो है मौका बहुत कम दिया जाता है। क्या वजह है कि सियासी जो पार्टीज़ हैं वो बलूचिस्तान में ख़वातीन को मौका नहीं देते? और दूसरा जो हैं उन्होंने उनके तरफ से एक जो चाइल्ड मैरिज जो एक एज का तयन का एक बिल है वो तक पास नहीं हुआ। HRCP की जानिब से ये कहा जाता है कि अभी तक वो बिल मंजूर नहीं हुआ बलूचिस्तान असेंबली में।
देखिए मोहम्मद, बात ये है कि ये इशू खाली बलूचिस्तान का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। हाँ, अलबत्ता बलूचिस्तान में हम ये कह सकते हैं कि खवातीन को कोई इक्का दुक्का खवातीन ही हैं जिनको जनरल असेंबली जनरल सीट के ऊपर टिकट दिया गया। और जैसे अभी एक ताज़ा तरीन मिसाल हमारे सामने मोहतरमा जुबैदा जलाल साहिबा की है कि जिन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन लड़के वो आई हैं। लेकिन बलूचिस्तान में उसके अलावा बड़ी कम ऐसी मिसालें मिलती हैं। और पंजाब में भी कुछ सूरत-ए-हाल इस हवाले से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत कम नशिस्तों पे खवातीन डायरेक्टली इलेक्शन लड़ती हैं या वो कामयाब होके आती हैं। यहाँ अमूमन ये हमारा कौमी अलमिया है कि हम खवातीन को ज़रा हकीर समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, और जबकि ऐसा है नहीं। हकीकत ये है कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी तालीमी बोर्ड का रिजल्ट उठा के देखें तो बच्चों की निस्बत ज़्यादा पास होती हैं, बच्चियाँ ज़्यादा टॉपर हैं बनिस्बत बच्चों के, लड़कों के। तो हर इसी तरह वो बच्चियाँ ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि अच्छी जो डिग्रीज हैं आगे चल के, मतलब मेडिकल की डिग्री है या किसी और शोबे में, तो खवातीन ने बड़ी भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मसला ये है कि बलूचिस्तान, बदकिस्मती से बलूचिस्तान और सिंध में या केपी में खास तौर पे, इन तीन सूबों में खास तौर पे, पंजाब में भी ये है, लेकिन इन तीन सूबों में खास तौर पे खवातीन के हवाले से थोड़ा रवैया सख्त दिखाई देता है। वहाँ इन सूबों में जो रवायात हैं उन रवायात को का सहारा लिया जाता है और उन रवायात को मजहबी जो अहकामात हैं उनके बरअक्स उन रवायात को ज्यादा तरजीह दी जाती है। और कहा जाता है जी कि खातून तो अगर हमारी लीडर बन गई तो हमारी बेशर्मी हमारे लिए होगी। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। बाज सियासतदान तो इसे कहते हैं ये बेगैरती भी होगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मोहतरमा राहिला दुरानी साहिबा बलूचिस्तान की पहली खातून स्पीकर बनने वाली थी, तो उनकी स्पीकरशिप को 1 साल तक रोके रखा गया। यानी कि उनको इस ओहदे पे आने से रोकने के लिए 1 साल तक उन्हीं की अपनी जमात और उनकी इत्तेहादी जमातों ने भरपूर उनके खिलाफ लॉबिंग की। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बल्कि ये भी किया गया कि अफसोसनाक सूरत हाल तो ये भी थी कि मैं ऐनी शाहिद हूँ बहुत सारी उस सूरत हाल का, कि राहिला दुरानी साहबा को जब वो उनके पार्टी के लोग और उनके इत्तेहादी जमातों के लोग मासवाए एक पार्टी नेशनल पार्टी, उनके अलावा खासतौर पे जो मीर हासिल खान बदन जो मरहूम है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और इसके अलावा डॉक्टर मालिक बलोच साहब, इन दो के अलावा बाकी तमाम ने मोहतरमा राहिला दुरानी का बतौर स्पीकर रास्ता रोकने के लिए एड़ी ना सिर्फ एड़ी चोटी का जोर लगाया, बल्कि मैं ऐनी शाहिद हूँ कि उनकी इस्लामाबाद में किरदार कुशी करने के लिए भी एक खातून मेंबर को भेजा गया। और वो खातून मेंबर इस्लामाबाद में कई माह यहाँ इस्लामाबाद में फिरती रही, मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ ओहदेदारों, MNA के पास, सेनेटर्स के पास जाती रही और मोहतरमा राहिला दुरानी साहबा की बड़े बुरे इल्जाम लगा के उनकी किरदार कुशी करती रही। और ये किरदार कुशी कोई और नहीं करवा रहा, उनकी अपनी ही जमात के लोग जो बलूचिस्तान से थे, जो उनको सौदे पे नहीं देखना चाहते थे, वो सब कुछ करवा रहे थे। और मोहतरमा राहिला दुरानी साहबा को इसका पता है। और मैंने उस वक्त भी मोहतरमा राहिला दुरानी साहबा बड़ी दिल बर्दाश्ता थी, तो मैंने उनसे कहा था आप अल्लाह पे छोड़ दें अपना मामला, आप अगर हक पे हुई तो आपको स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, और अगर आप हक में नहीं है तो आपको कोई स्पीकर बनवा नहीं सकेगा। और फिर तारीख से देखा कि राहिला दुरानी बलूचिस्तान की पहली स्पीकर मुंतखब हुई और फुरखरू हुई। और मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा राहिला दुरानी साहबा ने जितने अच्छे अंदाज में और जितनी बेहतरीन तरीके से असेंबली को चलाया, उसका बिजनेस चलाया असेंबली का, वो मैं देखता हूँ कि शायद बहुत सारे मेल्स भी उसके मुकाबले में उस तरह से ऐवान को नहीं चला सके। और बात ये है, और एक और बड़ा हमारे यहाँ एक इशू है, ये सारी जगह पे है, बलूचिस्तान अकेले में नहीं, सारी जगह पे है, कि जब खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी टिकट देने की बारी आती है, तो जो MNAs या MPAs या सेनेटर्स ऑलरेडी ऐवानों में बैठे होते हैं, वो अपनी बीवियों को, चाहे वो बेचारियां कभी घर से ना निकली हो, उनको, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, वो उनको टिकट दे देते हैं।
लेकिन जो कारकुनान खवातीन होती हैं उनकी 90% बल्कि 95% अक्सरियत को कभी टिकट नहीं मिला। उनकी सारी जिंदगी रोडों पे एहतजाजी मुजाहरों में, जलसों में, जुलूसों में, तहरीकों में कटती है, सड़कों पे, जेलों में, थानों में, कचहरियों में, जजों के सामने, और उन बेचारियों को वो टिकट नहीं मिलता। और ये टिकट की तकसीम भी बड़ी गैर मुनसिफाना होती है, जो खुसूसी मैं बात कर रहा हूँ मखसूस नशिस्तों के ऊपर, तो वहां भी ये डंडी मारी जाती है। तो डॉक्टर साहब, इसमें इलेक्शन कमीशन को क्या किरदार अदा करना चाहिए? तो इलेक्शन कमीशन मेरिट नहीं देखती? देखें, मेरिट इलेक्शन कमीशन असल में देखें, इलेक्शन कमीशन को तो जो कानून पार्लियामेंट बना के देगी, इलेक्शन कमीशन ने उस बने हुए कानून और उन रूल्स के मुताबिक ही अपनी पावर्स को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज माजी में ऐसे थे कि जहां पे खवातीन को वोट तक कास्ट करने की परमिशन नहीं दी जाती थी, उन्हें घर से उस दिन निकलने की इजाजत नहीं होती थी, और उनके खिलाफ सख्त तरीन फतवे भी जारी होते थे कि जो वोट डालने गई तो खुदा ना खास्ता वो काफिर होगी, या वो उसके ऊपर बहुत बुरे बुरे सख्त किस्म के वो चीजें होती थी। तो वो फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स जो उसके पास थी, जो पार्लियामेंट ने दी हुई थी कानून साजी के जरिए, तो उन्होंने फिर ये लाजिम करार दे दिया कि जिस हल्के में इतने 33% या इतने % खवातीन वोटर वोट नहीं डालेंगी, तो मैं तेरा परसेंटेज भूल रहा हूँ कि अगर वो इतने % अगर वोट नहीं डलेगा तो उस हल्के का इलेक्शन का लदम करार दे दिया जाएगा और दोबारा कराया जाएगा। फिर उन्हीं इस कानून के लागू होने के साथ और कुछ 1-2-4 हल्कों में इस कानून की को इस्तेमाल किया गया और इलेक्शन का लदम करार दिए गए। तो फिर उन्हीं हल्कों में सियासी रहनुमाओं ने वोट भी डलवाए, और जो गैरत के नाम पे खातून को, घरों से औरतों को वोट डालने के लिए निकलने की इजाजत नहीं देते थे, उन्होंने भी जाके अपनी खवातीन को जाके वोट भी डलवाए। फिर वहां जिन्होंने फतवे दिए हुए थे उन्होंने अपने फतवे भी वापस ले लिए या खामोशी साध ली। तो हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से खवातीन की मखसूस नशिस्तें करार दी गई हैं एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है, रूल्स हैं, तो इसी तरह पार्लियामेंट जो आने वाली पार्लियामेंट है उसे इस हवाले से कानून साजी 2 चीजों की लाजमी करनी चाहिए। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब टिकट देंगी तो उसमें एक मुनासिब तादाद में खवातीन को जनरल असेंबली के इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट लाजिम दिया जाए। दूसरा, ये भी पाबंदी लगाई जाए कि ये कोई बात नहीं है कि एक बंदा ऑलरेडी पार्लियामेंटेरियन है वो फिर टिकट खवातीन का अपने हल्के से अपनी बीवी को, बेटी को, बहन को, अपनी साली को, अपने करीबी तरीन अपने फैमिली के लोगों को देते हैं। तो ये विरासती जो सिस्टम है खवातीन की टिकटों पे, ये विरासत का सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और इसको बंद कर दिया जाए। और देखें, मैंने तो कई जगह पे यहाँ ये सूरत हाल भी है कि बाप MNA है, बेटा MPA है, एक और बेटा सेनेटर है, और साथ में एक बेटी को या बीवी को या बहन को भी MNA बनाया हुआ है। यानी 3-4 विशेषताएं अपने घर में रखी जाती हैं। हमारे यहाँ दरअसल बदकिस्मती ये है कि MNAs और MPAs अपने जो उनकी इक़्तिदार है उनका, वो उसको बड़ा कमजोर समझते हैं और खौफजदा रहते हैं हमेशा। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि जितने भी ओहदे ऐसे आए अवामी, वो सारे के सारे घर पे रखे जाए। आप देख लीजिए कि हत्ता के जो बल्दियाती निज़ाम है उसके अंदर भी मुकामी MPA, MNA और सेनेटर अपने ही फैमिली के लोगों को टिकट देता है, और अमूमन जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम या चेयरमैन होता है या वाइस चेयरमैन, वो उनकी फैमिली का करीबी तरीन भाई, बेटा, भतीजा या बड़ा भाई है, इस तरह का। तो ये कैसी जमहूरियत हुई डॉक्टर साहब? यही तो अफसोस है। इसके लिए तो पाकिस्तान में जमहूरियत के असल समराज न अवाम तक पहुंच सके और ना ही जमहूरी इदारे मजबूत हो सके। जमहूरी इदारे इस सूरत में कभी मजबूत नहीं होंगे कि आप एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को बुरा कहते रहे कि जी वो शब खून मार देते हैं, वो इक़्तिदार की बिसात उलट देते हैं, वो इलेक्शन में रिगिंग करवाते हैं, लेकिन जब हम अपने ही गिरबानों में नहीं झांकते कि हमने ऐसे कवानीन बना रखे हैं कि जो बस हमारे ज़ात को ही फायदा पहुंचाए, यानी कि इज्तिमाई मुफाद के बजाय जाती मफाद के को मद्देनजर रख के जब कानून साजियां की जाएंगी तो उन कानून साजियों के नतीजे में ना तो जमहूरियत मजबूत होगी, ना जमहूरी इदारे, और ना ही ऐसी कानून साजी के नतीजे में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों
के ऊपर अवाम का एतमाद होगा। आज मोमल आप कहीं भी जाके कराची में खड़े होके या बलूचिस्तान में किसी कोने में खड़े होके एक तरह सवाल तो किसी से करवाइए, बल्कि मैं वश न्यूज माशाल्लाह बड़े अवामी इश्यूज को हाईलाइट करता है, मैं वश न्यूज को एक तजवीज देना चाहता हूँ कि वो एक सर्वे करवाएं और उस सर्वे को अपने चैनल पे ऑन एयर करवाएं और लोगों से पूछें कि क्या आपको अपनी पार्लियामेंट पे, अपने पार्लियामेंट के नुमाइंदों पे, अपने इन चीजों के ऊपर एतमाद है? क्या आप इन पे भरोसा करते हैं? क्या ये लोग आपके हालात बदल सकते हैं? तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आपको 70 to 85% लोग ये कहेंगे कि हमें इन पे एतमाद नहीं है, क्योंकि कानून साजियां जाती मफाद को मद्देनजर रख के की जा रही हैं और ऐसे ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिनका फौरी तौर पे फायदा हासिल करना अपने लिए मकसूद होता है और बाद में वो फिर वही चीजें उसके जो नुकसानात होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और कानून साजी का एक तरीकाकार है। कानून साजी के मुतालिक जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है वो ये है कि जब भी कोई कानून असेंबली में पेश होगा बिल, उसे मुतलका जो कायमा कमेटी है उसको भेज दिया जाएगा गौर करने के लिए, क्योंकि उस कायमा कमेटी के अंदर हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होती है और उसमें उस बिल को ज़ेरे गौर लाया जाता है। फिर उसमें जो मुतलका उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों के मुतालिक या जिन शोबों के मुतालिक आप कानून साजी करने जा रहे हैं, उनको भी मशावरती उस अमल में शामिल किया जाता है। और फिर ये कई माह की प्रैक्टिस या कई बाज़ 3-3, 4-4 साल की प्रैक्टिस के बाद एक बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट तैयार करके का मसवदा तैयार करके पेश किया जाता है, तो फिर एक अच्छी कानून साजी होती है और उसके समरात भी बहुत दूर रस्त नताइज निकलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब ऐसे कोई कवानीन पास करवाने होते हैं जो जाती मफादात पर मबनी होते हैं, तो वो खड़े खड़े 1 मिनट में पास हो जाते हैं और फिर बलूचिस्तान के नुमाइंदे ये खड़े होकर कहते हैं बाद में, जब उन्हें अवाम की तरफ से रद्दअमल का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो कहते हैं जी कि वो बिल तो हमने पढ़ा ही नहीं था, या वो बिल जो का मसवदा तो जनाब अंग्रेजी में था, हम पढ़ नहीं सके, हमारी अंग्रेजी कमजोर है। डॉक्टर साहब, अभी मैंने बुशरा रिंद साहिबा से यही पूछा कि आप भी 5 साल असेंबली में थी सूबाई, तो ये चाइल्ड मैरिज की जो बिल है ये क्यों पास नहीं हुआ, ये इतने सालों से क्यों पेंडिंग में है? तो उनका कहना था कि हमें JUI और दीगर जो पार्टी है उन्होंने साथ नहीं दिया। सॉरी, ये आपने किनके हवाले से बात की है? बुशरा रिंद साहबा। देखिए, बुशरा रिंद साहबा ने बिल्कुल ठीक बात कही है और जब आपकी इत्तेहादी जमातें ही आपका साथ ना दे और फिर मजहबी और चीजें बीच में इख्तलाफात हो, लेकिन डॉक्टर साहब पूरा इक्तिदार बदलने में, CM को पूरा चेंज करने में जो है वो साथ दे देते हैं, एक बिल पास करने के लिए वो साथ नहीं देते। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि जहाँ जाती मुफाद या अपनी पार्टी का नजरिया उससे मुतसादिम कोई चीज आएगी, कोई कानून साजी को बिल आएगा, तो यहाँ अमूमन सियासी जमातें यही करती हैं कि वो ऐसे कवानीन को पास नहीं होने देती या रद्द करवा देती हैं। तो जाहिर बात है बलूचिस्तान के अंदर एक अलायंस की इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं और अमूमन ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी जमात सिंगल मेजोरिटी वाली नहीं होती, 33 नशीस्तें जिसके पास पूरी हो अपनी, और वो फिर किसी की मदद के बगैर कानून साजी भी कर ले। तो ये ऐसा सीन नहीं आता। इस वजह से वफाक में भी यही सूरत हाल अमूमन रहती है और सेनेट में भी कि इत्तेहादी हुकूमतों के मरूने मुन्ने मिन्नत होते हैं आप, और ऐसे कवानीन को बर वक्त पास नहीं करवाया जाता, बाज़ औक़ात वो पास ही नहीं होते और कई साल वो वहीं पड़े रह जाते हैं, पेश तक नहीं होते, टेबल तक नहीं होते, या टेबल हो जाए तो वापस स्टैंडिंग कमेटी से आके असेंबली में आने के बाद भी उस पर रायशुमारी नहीं होती, वो पड़े रहते हैं वहीं पे, वो दफन हो जाते हैं अलमारियों में और सर्द खानों की नजर हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर हमारे सियासतदान आए रोज हमें महज़ब माशरों, यूरोपियन माशरों, USA, जापान, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ की जमहूरियत के भाषण देते हैं जी कि वहां तो ऐसे होता है, तो ऐसे नहीं होता, तो फिर लेकिन वो अपने गिरबानों में नहीं जानते कि उनके यहाँ वो क्या कर रहे हैं और उनके यहाँ क्या कमियां कोताहियां हैं और या उन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं, वो उसके हवाले से बात नहीं करते। तो ये तो अब अवाम का फर्ज है कि वो अपने नुमाइंदों को पूछे, और ये बेहतरीन वक्त है, इलेक्शन का टाइम है, तो अवाम अब पूछे, या खवातीन या बच्चियां, स्पेशली जो वोटर्स हैं, वो इस वक्त जो भी वोट मांगने उनसे आए बलूचिस्तान में, तो उनसे पूछे कि आपने ये कानून क्यों नहीं पास करने दिया। वो जिनको समझती है कि जिन्होंने ये कानून पास करने नहीं दिया, उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो जैसे समझती हैं कि इसको वोट नहीं देना चाहिए, इस वजह से उनको वोट ना दें, और जब तक वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेगी होगी उस वक्त तक अवामी नुमाइंदों के ऊपर
कोई मौसर और दबाव नहीं पड़ सकेगा कि वो जिसके नतीजे में वो आइंदा भी फिर अपनी रविश तब्दील नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब शमा गपुत्रान निश्कुता उशी के प्रॉपर अन्नु भी मेरिट बुनियाद सरा नबी अगे सिर्फ बलोचिस्तान ना ई दिगा सूबे ना भी अमी इशू के टर्न आउट वास्ता चारक भी के ची टर्न आउट ची कहते पमिश का प्रेफर कनक भी के गेश अच्छी गेश जैसे मर्द जो उम्मीदवार भी आई है जनरल नशस्त से मौका दे भी अलबत्ता के 5% इलेक्शन कमीशन ने निमगा चा ए तायुन कनक बुता के अलमिया जालबुले रिप्रेजेंटेशन बुअगलूटी जालबुला नी रिप्रेजेंटेशन बुअगे मचिया गप करने गई चिकन इलेक्शन भी सरे सरे हैं और लाजमी है कि मैं जो जालबुला आयानी हुकूक आयनी वस्ता कानून साजी आयनी कानून आयनी जो हक की आयनी तहफ़्फ़ुज़ देगे वस्ता जालबुलानी मौजूदगी ऐवान तो का बैग बात ज़रूरी है ये कि जब कानून साजी भी गुड़ा जो जालबुला आ बेहतर जैसे नुमाइंदगी कोत करना ई दिगे जालबुला नीमा गेंदी के डोमेस्टिक वायलेंस भी या ई दिगा इशूज़ भी ऐशानी सरा बाज़े जैसे कानून साजी बुआ गया और दीम तेरा भी बा लेकिन जो जालबुला ने रिप्रेजेंटेशन है आइए बुअग बाज अलमी है इधर कोशिश करते थी कि जमीला बलोच साहिब भी बुजुर्ग लेकिन आइए गुमा मैं कांटेक्ट ना भी और आई में प्रोग्राम में तो का हिस्सा ज़रूरत न को इधर में प्रोग्राम में वहद भी बुता हलास नुमाना ती होस्ट मोमल ज़ैनब भी दी इजाज़त अल्लाह में आ रही।